जय श्री महाकाल। तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ चुड़ैल साधना का एक बहुत ही डरावना और एक बहुत ही फनी अनुभव। आज तक आपने कभी भी अलग अलग प्रकार के अनुभव सुने होंगे, लेकिन इस प्रकार के अनुभव आपने कभी सुने नहीं होंगे। ये जो अनुभव है ये एक प्रकार से फनी आपको लगेगा। अनुभव कुछ ऐसा है कि ये चुड़ैल की साधना का अनुभव रहा है और ये आज से लगभग 20 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में एक चुड़ैल की साधना सिद्ध की थी और ये अनुभव उन्हीं का है और उन्हीं के साथ ये घटनाएं भी हुई हैं जो कि मैं आज आप सभी को इस अनुभव में बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, पूरे अनुभव को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही मज़ेदार अनुभव है और कुछ भयंकर भी है। अनुभव कुछ ऐसा है कि आज से लगभग 20 साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो कि सिद्धि साधनाएं किया करते थे। तो एक दिन वो अपने तांत्रिक गुरु के पास गए जो कि अघोरी थे। उन्होंने अपने उस गुरु से चुड़ैल की साधना मांगी। तो उस गुरु ने साधना दिया और कहा कि तुम्हें किसी भी तालाब के किनारे जो पीपल का पेड़ होता है, तुम्हें उस पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर उस खटिए के ऊपर बैठकर साधना करनी है, नंगे होकर। तो इसी साधना के नियम के अनुसार वह जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वह अपने घर पर आए और वह उनके गांव में एक पीपल का पेड़ था जो कि तालाब के किनारे पर था। तो वे रात्रि में वहीं पर जाते थे अपना खटिया लेकर और उसी पेड़ के नीचे खटिए को बिछाकर उसी पर बैठकर वे साधना करते थे। साधना करते करते लगभग इन्हें जब 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद ये अचानक से एक अनुभव इन्हें हुआ कि एक भयंकर सी काली सी परछाई इनके सामने खड़ी है। क्योंकि ये सामना तो हर प्रकार की शक्ति का कर सकते थे, लेकिन यह जो दृश्य था एक बहुत ही भयंकर स्वरूप था। जैसे पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है और चेहरा जला हुआ है। इस प्रकार की एक चुड़ैल इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई थी और अनुभव कुछ ऐसा था कि ये आंखें बंद करके चुड़ैल के मंत्र का जप कर रहे थे। जप करते करते अचानक से ही इन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई इनके सामने खड़ा है। साधक ने अपनी आंखें खोली तो अचानक से ही इतने गंदे स्वरूप वाली चुड़ैल को देखकर इन्हें बहुत ही भय लगा। ये लगभग उस स्थान से भागने ही वाले थे, लेकिन थोड़ा हिम्मत रखकर इन्होंने अपने डर पर काबू किया और फिर इन्होंने चुड़ैल के मंत्र का जप आरंभ कर दिया। कुछ देर जप करने के बाद इन्होंने देखा कि वह चुड़ैल जाकर उसी तालाब में छुप गई। जिस प्रकार से एक व्यक्ति तालाब में कूदता है, उसी प्रकार से वह चुड़ैल दौड़ते हुए गई और उस तालाब में गायब हो गई। तो एक प्रकार से यह जो चुड़ैल की साधना थी ये एक तालाब की चुड़ैल थी और उसकी साधना ये बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे थे। साधना करते करते मित्रों लगभग जब 6 से 7 दिन हो गए तो 8वें दिन वह जो चुड़ैल थी वह उसी पीपल के वृक्ष पर ऊपर ही बैठकर साधक के ऊपर मल त्याग करने लगी। यानी कि वह जो बूढ़े व्यक्ति थे वह बिस्तर पर बैठकर साधना कर रहे थे पीपल के वृक्ष के नीचे, और वह जो चुड़ैल थी वह उन्हीं के ऊपर किसी डाल पर बैठकर उनके ऊपर गंदगी कर रही थी। साधक अपना मंत्र जप कर रहे थे और अचानक से ही इन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि कोई इनके ऊपर मल त्याग कर रहा है। इस अनुभव के बाद साधक को बहुत ही अपने ऊपर एक प्रकार से शर्म आई कि इन्होंने ऐसे गंदे शक्ति की साधना आरंभ कर दी। ये साधना लगभग 11 दिन की थी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इनके गुरु के अनुसार ये साधना 11 दिन तक चलेगी और ये उस साधना को छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि वह जो चुड़ैल थी वो उन्हें जान से मार देती। तो ये साधना करने के बाद उसी स्थान पर सो जाते थे। लेकिन जब इस प्रकार की घटना उस गंदी चुड़ैल ने इनके साथ की तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे ये साधना समाप्त करने के बाद कुछ विशेष नियम के अनुसार मंत्र जप करने थे। जब मंत्र जप पूर्ण हुआ तो ये साधक गए और उसी तालाब में नहाकर वापस आए और उसी बिस्तर पर सो गए। अचानक से ही इन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वह जो चुड़ैल है वह इनके शरीर पर
मालिश कर रही है किसी ठंडी वस्तु का। तो इन्हें अच्छा लगने लगा। इन्होंने पूर्ण आनंद लिया उस चुड़ैल के मालिश का। अंत में वो जो चुड़ैल थी वो उनके ऊपर बैठकर उनके साथ संभोग करने लगी। इन्होंने पूर्ण आनंद लिया उस संभोग का। संभोग में वीर्यपात भी हुआ, लेकिन यह एक तामसिक साधना थी और इस साधना में वीर्य स्खलन होने पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसी बात नहीं थी कि साधना खंडित हो जाए। तो इन्होंने इसलिए जानबूझकर उस चुड़ैल को भी उसकी हरकतें करने दी। जब सुबह हुआ तो ये उस स्थान से जब अपने घर पर आए तो देखते हैं कि इनके परिवारजन सभी इन्हें देखकर एक घिन की दृष्टि से, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसी प्रकार की दृश्य सभी लोग इनके ऊपर दिखा रहे थे। तो इन्हें भी कुछ अजीब लगा। ये दौड़कर गए और इन्होंने अपने चेहरे को देखा तो ये देखते हैं कि पूरे शरीर पर मल लगा हुआ है। किसी इंसान का गंदगी, लैट्रिन इनके पूरे शरीर पर मला हुआ है। तो ये गंदा सा अनुभव इनके साथ रहा। इनकी जो धर्मपत्नी थी उन्हें पता ही था कि ये सिद्धि साधनाएं करते रहते हैं, तो लेकिन इस बार जो इनकी धर्मपत्नी थी वह भी इनसे घृणित हो गई और उन्होंने कहा कि तुम आखिर ऐसी हरकतें क्यों करते हो, और तुमने आखिर ऐसी कौन सी गंदी साधनाएं की हैं कि तुम इस प्रकार के रूप को लेकर आए हो। तो इन्हें भी बहुत ही बुरा लगा इस हरकत से, और ये जो साधक थे इन्होंने यह ठान लिया कि ये भी उस चुड़ैल को सबक सिखाएंगे। 11वें दिन की रात्रि को वह चुड़ैल आई इनके साथ। 11वें दिन की रात्रि को वह चुड़ैल इनके पास आई। ये जो साधक थे इन्होंने साधना पहले ही संपन्न कर ली थी, और जब साधना समाप्त हो गई उसके बाद वह चुड़ैल आई थी वचन देने के लिए। वचन देने के समय चुड़ैल ने कहा कि मैं आपको वचन देने आई हूँ। साधक ने कहा ठीक है। तो साधक ने उनसे 3 वचन लिए। 3 वचन लेने के बाद चुड़ैल ने कहा कि अब आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, मुझे आपके साथ संभोग करना है। तो जब साधक ने इस प्रकार से सुना तो साधक ने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे पाँव के पास बैठिए। और मित्रों उस समय साधक ने क्या किया था कि साधक ने माता दुर्गा के एक विशेष मंत्र से उस एक लोहे की थाली थी, उस थाली को साधक ने सिद्ध किया हुआ था, और उस थाली को साधक ने काले रंग के कपड़े से ढक के रखा हुआ था। साधक ने उसी स्थान पर उस चुड़ैल को बैठने को कहा, और कोई ऐसी विद्या कहें या फिर कोई ऐसा मंत्र कहें उस चुड़ैल को मालूम नहीं पड़ा। चुड़ैल उसी थाली के ऊपर बैठी और अचानक से ही साधक ने ये अपना अनुभव बताया था कि चुड़ैल का जो वह पिछवाड़ा वाला हिस्सा था वह पूरी रूप से जल गया, पूरी तरीके से जल गया और बहुत ही बुरे तरीके से जला। जब वह जला तो चुड़ैल अचानक से ही वहाँ पर उसी तरफ भागी जिस तरह वह पहले भागी थी जब उसने इस साधक को पहली बार दर्शन दिए थे। तो ये पूरे अनुभव जब साधक को हुए तो इन्हें बहुत ही अजीब भी लगा, और ये साधक ने स्वयं उस चुड़ैल के साथ हरकत की थी। तो आप इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा इस विषय में अवश्य बताएं। और ये कुछ ऐसा अनुभव है कि शक्ति ने साधक को छेड़ा और फिर साधक ने भी अंत में शक्ति से अपना बदला लिया। तो इस प्रकार का एक बहुत ही हास्यात्मक अनुभव रहा है ये। ऐसे तो मुझे पता नहीं कि आपको मेरी बात सुनकर हंसी आई होगी कि नहीं, लेकिन जब वह साधक जो थे अब तो वह बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उस समय उन्होंने जब अपना यह अनुभव मुझे बताया था तो मैं बुरी तरह पागलों की तरह हंस रहा था। तो यह अनुभव सुनकर आपको कैसा लगा इस विषय में अवश्य ही बताएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।